This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुपद होता क्या है। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था, लेकिन उसके बचे हुए क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात कि बहुपद होता ही क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि बहुपद क्या होता है? एक ऐसे प्रकार का, एक विशेष प्रकार का क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जहां पर जो भी चर आता है, जो भी चर आएगा, चर का मतलब एक्स वाई जेड के एल एम, ये वाले जो अक्षर होते हैं, जो भी चर आएगा उसकी जो घातांक होती है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब हम सब जानते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4। ठीक है। अगर हमारी जो घातांक है, चर का जो घातांक है, वो पूर्ण संख्या ना होकर भिन्न हुआ, या फिर ऋणात्मक संख्या हुआ, या रूट में हुआ, या बटे में हुआ, तो उस कंडीशन में हम उसको आपका क्या नहीं कहते? बहुपद नहीं कहते। ठीक है। जैसे कौन कौन सी कंडीशन होती है बच्चे जब वो बहुपद नहीं होता है? तो पहली कंडीशन होती है, अगर हमारा चर जो कि एक्स वाई जेड होता है, इसकी घात नेगेटिव ऋणात्मक हुई, तो इस कंडीशन में चर जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि हम अभी हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए? कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्या है तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है ना बच्चा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है? कि बहुपद नहीं होगा। दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखोगे तो अगर हमारा जो चर की घात है वो भिन्न में हुआ, बच्चा अगर भिन्न में होगा तब भी हमारा क्या होगा? तब भी पूर्ण संख्या नहीं हुई। तो बच्चे अभी इस कंडीशन में भी आप क्या कह सकते हैं? कि हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि हमारा जो चर है, सिर्फ चर, अचर की बात नहीं कर रहे हम, अचर कैसे भी हो सकता है। जो हमारा चर है वो वर्गमूल में हुआ तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता क्या है? जो वर्गमूल होता है उसका मतलब भी तो 1/2 ही होता है ना। 1/2 तो भिन्न है, तो भिन्न तो होती ही नहीं है ना। ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाता है। लास्ट हमारा होता है कि चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। अगर वो हर में है तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो बच्चे ये 4 कंडीशन होती है जब आपका बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। लेकिन ये सारी कंडीशन किसके लिए है? सारी कंडीशन ही चर के लिए है, ना कि अचर के लिए। अचर कैसा भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, बटे में हो सकता है, ऋण में हो सकता है, हमको मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है हमारे चर पर। ओके, चलिए अभी देखते हैं बच्चों, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। पहला है y, 1 सेकेंड। दूसरा है हमारा 3y प्लस 2√y+5। थर्ड हमारा है 1x+1। दूसरा हमारा है, मतलब नेक्स्ट हमारा है √5x+y। नेक्स्ट है बचा 2/5x। ठीक है। और है x+x-1। चलो इतना ही ठीक है। चलिए से मुझे बताएंगे। नहीं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है यहाँ पर। आप मुझे बस 1 2 3 4 करके आंसर बता सकते हैं कि पहला है कि नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसमें से आप ढूंढ लो कौन कौन सा बहुपद है, तो आप सीधा सीधा मुझे बता दो कौन कौन से नंबर का बहुपद है। ट्राई करो जल्दी से। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे।
ओके बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता दूँ। अच्छा, देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? तो हमें क्या देखना? हमें चर देखना है सिर्फ, और उसकी घात देखना। तो चर की घात क्या? एक। हाँ, बस। ये तो आपका क्या, एक संख्या क्या होती है? एक आपकी पूर्ण संख्या होती है। अभी पूर्ण संख्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये ठीक है, यहाँ पर y की घात एक है, लेकिन ये तो रूट में आ रहा है। रूट y का मतलब क्या हुआ? y की पावर 1/2। तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर के बारे में था। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये तो पूरा का पूरा ही चर बटे में है, तो जहां बटे में आएगा वहां तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर रूट भले ही है, ठीक है, एग्री के रूट है, लेकिन रूट किस पे है? संख्या पे। संख्या पे तो रूट नहीं होना चाहिए था। किस पे? मतलब संख्या पे तो रूट हो सकता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना था चर का। तो चर का देखोगे तो ही हमें पता चलेगा कि आपका क्या, आपका है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आपकी संख्या है, संख्या का रूट है, तो संख्या से रूट से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर चर का देखेंगे तो एक और एक आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है, दैट मीन्स इसका आंसर यस होगा। ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये जो भिन्न है वो आपका क्या हो जाएगा? भिन्न के रूप में लिखा है, लेकिन क्या भिन्न के रूप में लिखा है? नंबर भिन्न के रूप में लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी पावर हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? 2/5 जो है वो संख्या है। संख्या से तो हमें मतलब है नहीं। एक्स है, एक्स की पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जो पावर है वो ऋणात्मक है। और ऋणात्मक पावर तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं होती है ना ऋण की संख्या। और जब पूर्ण संख्या नहीं होती है तो क्या ही हमारा बहुपद होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? किसी को किसी में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं स्कूल में, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके। ओके बच्चा, चलो। इनमें से कौन सा बहुपद है? एक्स की पावर -1, एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, सी हमारा है √5y² प्लस 4y5 x+1। ठीक है। डी हमारा है 1 + x² + 1। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप पोल में करेंगे। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किए हैं, 4 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, सारे चर देखने पड़ते हैं। मैं जितने चर आ रहे हैं सब देखेंगे। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ठीक लग रहा तो होगा। अगर उसमें सब ठीक है, लेकिन एक भी उसमें क्या आ रहा है, एक भी हमारे रूल्स के खिलाफ जा रहा है, तो वो आंसर नहीं हो सकता। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों ने, 8 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। 5 बच्चे बचे हुए। बच्चा 30 सेकेंड और दे रहे हैं आपको। ओके,
बचा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। 20 सेकेंड है आपके पास। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है अभी भी, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया, जो कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे आप लोग तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। देखो, 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का सही है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर होगा। जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमें पता करना था कि कौन सा बहुपद है। तो हमें क्या क्या देखना था। अगर हम बहुपद की बात करें तो हमें देखना था कि किसी भी चर में, बहुपद के जितने भी पद हैं, किसी में भी रूट ना आए। ठीक है, किसी भी चर के ऊपर रूट ना आए। दूसरा हमें क्या देखना था कि चर के ऊपर ऋणात्मक घात ना आए। तीसरा हमें क्या देखना था कि चर ही पूरा हर में ना आए। और तीसरा चौथा में क्या देखना था कि चर के ऊपर कोई भिन्न ना, मतलब भिन्नात्मक घात ना आए, या फिर p बटे q के रूप में घात ना आए। तो हमें बस यही देखना था। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो, तो -1 है बच्चा, क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखो, क्या ये होगा? नहीं। हमें इन सबको तो अवॉइड करना है ना बच्चा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो पूरा ही हर में ही आ रहा है, पूरा चर होगा नहीं। यहाँ पर देखो, ये भले ही रूट में, लेकिन ये रूट में क्या है? संख्या रूट में। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका, ये है, ये किस में? रूट में। यहाँ पर आपका ये किस में है? ये आपका भिन्न में है। लेकिन क्या? संख्या भिन्न में है। तो संख्या से तो हमें मतलब है ही नहीं ना बच्चा। हमें किससे मतलब था? हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब था? चर से मतलब था। तो इसीलिए चर में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसीलिए ये आंसर होता हमारा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से बहुपद कौन सा है। पहला आपका है एक्स की स्क्वायर, एक्स 4/5। दूसरा है हमारा के की पावर 2 प्लस के की पावर -1 प्लस 9। थर्ड है हमारा 1 x² प्लस 5x प्लस 9। फोर है हमारा चलो, इसका आंसर करेंगे हम पोल में। आप लोग देख लो, चेक कर लो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है। 8 बच्चों ने करा है, 7 का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, अभी समझाया मैंने कि आपकी चर की घात कैसी कैसी नहीं होनी चाहिए। तब भी आप लोग गलत करो।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा, जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं आपको। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने नहीं किया है, मतलब 6 बच्चों ने नहीं किया है। तो बचा जो जो आंसर नहीं करे सबको आंसर करना। अगर आप आंसर नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो हो नहीं सकता, भिन्न में है ये। ठीक है, x 4/5 पे भिन्न है ना, ये कैसे ही होएगा? ये देखो ऋणात्मक है, होगा क्या? नहीं होगा। ये तो पूरा ही हर में है, होगा क्या? नहीं होएगा। यहाँ देखो रूट है, लेकिन क्या रूट चर के ऊपर है? नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। सात बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। 14 बच्चों ने दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने नहीं किया है। बचाओ जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चा काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 4, 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या गलती करी आप लोगों ने। बच्चा यहाँ पर मैंने कितनी बार बताया ये दोनों नहीं होंगे। क्यों होंगे ये दोनों? ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो रूट ही सीधा सीधा लगा हुआ है।
तो अगर वर्गमूल के अंदर चर आ रहा है तो क्या ये बहुपद होता है? नहीं, क्योंकि बहुपद की डेफिनेशन ही क्या होती है, परिभाषा ही क्या होती है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, जो चर का घातांक है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ये वाली संख्या। तो यहाँ तो आपका जो चर है वो रूट में है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अभी 1/2 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, 1/2 तो भिन्न होती है। तो अगर भिन्न होगी तो क्या हमारा बहुपद होगा? नहीं होगा। तो क्या पहला वाला आंसर है? नहीं है। यहाँ पर देखो, इस वाले में भी देखो, हमने क्या कहा था, चर अभी कभी भी आपका किस में नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर चर बटे में आ रहा है तो ये आपका बहुपद नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो सेम रूल है, चर किस में आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो यही था, यहाँ पर आप देख भी सकते हो चर की जो घातांक है वो कैसे है, वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका थोड़ा सा अलग होगा वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर बहुपद नहीं है वो आंसर करना, बहुपद है वाला आंसर नहीं करना बचा, बहुपद नहीं है वाला आंसर करना। ओके, चल ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया। बच्चा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हमें क्वेश्चन में आंसर करना है कौन सा नहीं है। तो गलती से भी ये मत कर देना कि कौन सा है, वरना गलत हो जाएगा। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का गलत है और 9 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। तेरह बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड। ओके, 5 4 3 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। देखते हैं आंसर क्या आएगा। नहीं है देखना था बच्चा, नहीं है का मतलब एक्स हमारा रूट में हो, चर रूट में हो, चर की पावर माइनस में हो, चर बटे में हो। ठीक है, या फिर चर जो है वो कैसा हो, वो आपका भिन्न के रूप में उसकी घात हो। ठीक है, इस तरह में देखना था। तो यहाँ देखो, क्या यहाँ पर चर के ये कोई भी चार रूप में से एक है? नहीं है, तो ये तो नहीं होएगा। यहाँ है? नहीं है। ये देखो, ये अचर है, अचर है ये बच्चे, अचर पे रूट है, चर पे है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होएगा। यहाँ पर ठीक था कि चर हमारा किसमें आ रहा था, रूट में।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यस बच्चा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं और चर के प्रकार के बारे में बात करते हैं। किसी को भी कोई डाउट है बच्चा, चर क्या होता है, या मतलब जो आपके बहुपद होता है वो क्या होता है, वहां में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं चर के बारे में, चर मतलब जो बहुपद का प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। ओके, देखो यहाँ हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेना चाहेंगे कि अगर हम आपसे पूछें, एक क्वेश्चन दिया है आपको 5x, 5 सेकंड, यहाँ पर मैंने कहा कि बताओ, ये लिखा है 5+4, ठीक, और कह रही हूं मैं कि बताओ इनके घटाने पर क्या आएगा। तो क्या मैंने घटा सकता, अभी जोड़ना है तो हम घटा कैसे सकते हैं? इस छोटे ये वाला एग्जाम्पल मत समझो, ऐसे समझो, मान लो मैंने तुम्हें क्या दिया है, मैंने आपको दी है वेजिटेबल्स दी है, ठीक है, सब्जी दी है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ तुम्हारे पास किस प्रकार का फल है, तो क्या आप इस बात का आंसर दे सकते हो? जब मैंने तुम्हें सब्जी दी है और पूछा है कि फल का प्रकार बताओ, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, हाँ या ना? नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। जब फल ही नहीं है तो फिर कैसे ही बता सकते हो किस प्रकार का फल है? ऐसे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर हमसे बहुपद का प्रकार पूछा गया, और बहुपद हो ही ना, अभी हमने देखा ना कि बहुपद कब कब नहीं होता, जब हमारा रूट होता है, जब आपका भिन्न होता है या फिर बटे में होता है, तो बहुपद नहीं होता। तो बच्चा, बहुपद का प्रकार निकालने से पहले हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि हमें फल दिया भी गया है प्रकार पूछने से पहले, ठीक है। तो हम क्या चेक कर लेंगे कि दिया गया जो भी व्यंजक है उनमें से बहुपद है भी कि नहीं। अगर वो बहुपद नहीं है तो क्या हम इसका प्रकार बता सकते? नहीं बता सकते। ओके, तो इसी से हम आगे देखते हैं कि बहुपद का प्रकार जो होता है, बहुपद जो होते हैं वो दो तरह से विभाजित करे जा सकते हैं, दो आधार पर विभाजित करे जा सकते हैं। पहला क्या होता है, पदों के संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होता है, आधार, जो घात के आधार है, मतलब सॉरी, आधार है जो बहुपद है, जो उसकी जो घातें होती है उसके आधार। तो दो तरह से डिवाइड करा जा सकता है, एक तो पदों के आधार पर, मतलब कितने पद है उसके हिसाब से अलग अलग नाम होगा, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि जो चर है उसकी घातों के आधार पर। ओके, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बच्चा, वो हम कर रहे हैं पहला वाला, मतलब हम पदों के आधार पर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसकी बात करते। तो बच्चा, पद एक हो सकता है, चलो इसको बताने से पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी आती है कि नहीं। अगर हम पदों की संख्या की बात करें, मान लो मैंने लिखा 5x+5+1, बताओ इस व्यंजक में कितने पद हैं? जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ इस व्यंजक में कितने पद है। हमने पद पढ़ रखे हैं, आपको पता भी होगा। वेरी गुड बच्चा। हाँ देखो, पदों की संख्या जो होती है वो प्लस और माइनस से अलग होती है। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कमरा है, उसमें मैं दो दीवारें बता दूं तो ये कितने कमरे हो जाएंगे? 3 कमरे हो जाएंगे। ऐसे ही ये है, एक कमरा था, इसमें जो प्लस माइनस है वो दीवालों की तरह, तो कितनी दीवार बना दी? दो, तो कितने कमरे हो जाएंगे? 3, तो 3 पद हो जाएंगे ना, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कहूँ y² - 1 कितने पद है? यहाँ पर मैंने क्या करा, एक कमरे में एक दीवार बना दी, प्लस माइनस दीवार की तरह काम करते हैं, तो कितने कमरे बन जाएंगे या कितना आपका पद हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों जल्दी से बताओ, यहाँ पर कितने पद है y² - 1 में? ओके, ओके, यहाँ पर कितने पद है? 2 पद है। यहाँ पर कितने पद है? ओके,
एक पद है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कितने पद है, यहाँ पर आप कहोगे कि 2 पद है और यहाँ पर तो कोई प्लस और माइनस आ ही नहीं रहा, तो कितने पद है यहाँ पर 1 पद है। ओके चलो अभी हम बात करते हैं कि आपके जो पद के आधार पर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। तो पहला वाला आपका होता है बच्चा एक पद, जैसा नाम एक ही पद होता है वैसा ही डेफिनेशन। द्विपदी का मतलब क्या होता है बच्चा, जहां पर 2 पद हो, तो 2 पद होंगे तो हम इसको द्विपदी कहेंगे। और सेम आपका त्रिपदी का मतलब क्या होता है, 3 पद होने चाहिए। ठीक है चलो इसको डिटेल में समझते हैं बच्चा। पहला प्रकार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद के प्रकार को एक पदी कहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं ये जो साइकिल दिख रही है आपको, वो उसमें कितने कितने व्हील हैं, कितने आपके टायर हैं, तो आप क्या कहोगे, एक है। ठीक है तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एक पदी का, क्योंकि वो बहुपद जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पद रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम एक पदी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 5x 96y², यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। ये वाला जो माइनस है बच्चा वो किसका माइनस है, वो माइनस है आपका किसके, जो संख्या का प्लस माइनस होता है। यहाँ पर ये आपका पार्टीशन वाला माइनस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पदों का माइनस प्लस होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है उसका माइनस है। ठीक है तो यहाँ पर आपके एक एक पद होंगे, एक पद है तो आपका क्या हो जाएगा, एक पदी कहलाएंगे। दूसरी बात करते हैं बच्चा, दूसरा आपका नेक्स्ट प्रकार होता है द्विपदी। द्विपदी मतलब जिसके 2 पद होते हो। तो बच्चा यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये साइकिल जो है उसके कितने कितने आपके टायर हैं, ठीक है, कितने पहिए हैं, तो आप क्या कहोगे, 1 और 2। ठीक है तो ये आपका क्या है बच्चा, जो 2 टायर मतलब द्विपदी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कोई भी बहुपद जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 पद रखता हो, 2 पद होते हो जिसमें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम द्विपदी कहेंगे। ओके और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है 9x + y, यहाँ पर क्या है 10 - y। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इनको 2 पद को देख पा रहे हो। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल द्विपदी के एग्जाम्पल है। लास्ट हम बात करते हैं बच्चा तीसरे प्रकार की, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिपदी। ठीक है तो यहाँ पर आपको टायरों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पद मतलब त्रिपदी का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर किसी भी बहुपद में जो पदों की संख्या है वो 3 होगी, सिर्फ 3 होगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। ठीक है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या है बच्चा, आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 9x + 2y - 5z। ठीक है इसको देखो 10 - b + 7 है। तो ये सारे आपके क्या है, 3 पद है और 3 पद होंगे, तो इसीलिए इनको हम त्रिपदी कहते हैं। ओके इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मान लो 3 से ज्यादा पद हुए तो क्या, अगर 3 से ज्यादा पद हैं किसी भी बहुपद में तो क्या बचा, 3 से ज्यादा पद हैं तो हमारा उनका कोई से अलग नाम नहीं होता। ठीक है एक पदी है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पद, मतलब एक पद है तो हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। ठीक है 2 पद है तो क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। और 3 पद है तो हम क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। लेकिन जब 3 से ज्यादा पद होते हैं तो उनका कोई अलग नाम नहीं होता, उनको बहुपद ही कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कितने पद हैं, 4 पद है। ठीक है हाँ तो 4 पद है मतलब 3 से ज्यादा पद है, 3 से ज्यादा पद है तो बहुपद ही कहेंगे। सेम यहाँ पर भी कितने पद हैं, 4 पद है, और 4 पद है तो इसको भी हम बहुपद ही कहेंगे। सेम बचा यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर 5 पद है और 5 पद है, तब भी इसको बहुपद कहेंगे। तो 3 से ज्यादा जब भी पद होते हैं तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ बहुपद ही कहते हैं। लेकिन अगर एक पद होता है एक पदी, 2 पद होते हैं द्विपदी, और 3 पद होते हैं तो त्रिपदी कहते हैं। 3 से ज्यादा पद होंगे तो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद ही कहलाएगा। ओके चलो
अभी हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसमें आपको बताना है पदों की संख्या और साथ में साथ उस बहुपद को क्या कहेंगे। चलो पहला वाला आंसर करो बच्चा। मैं एक हिंट देना चाहूंगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि दिया गया बहुपद, दिया गया व्यंजक बहुपद है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम उसका प्रकार नहीं बता सकते, जैसा मैंने इनिशियली आपको एग्जाम्पल दिया था। चलो अभी पहले वाले का मुझे बताओ कितने पद हैं और इस पर, इसको हम क्या कहेंगे। ओके, प्रकार भी बताएंगे बहुपद का। बहुपद क्यों बचा? बहुपद तो तब होता है ना जब तीन से ज्यादा पद होते हैं बच्चे। देखो यहाँ पर देखोगे तो कितने पद है, यहाँ पर देखोगे तो पहला और दूसरा बचा। अब बहुपद का प्रकार बताने से पहले हम चेक करेंगे कि बहुपद है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो घात है, ठीक है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर क्या है, एक। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्विपदी। चलो नेक्स्ट वाला, कितने पद है और कौन सा बहुपद है। चेक जरूर करना बच्चा कि बहुपद है भी या नहीं। किस प्रकार का बहुपद है बच्चा। ओके ओके, देखो यहाँ पर कितने पद है, तीन। और तीन पद, त्रिपदी कहने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी सारी की सारी जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। हाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिपदी। यहाँ पर बताओ कितने पद है, कौन सा पद है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, एक पद है। और अब एक पद है तो एक पद ही होगा। चलो फोर्थ वन। ओके, कितने पद है, कौन सा बहुपद है, ये आपको आंसर करना है। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, यहाँ पर कितने पद है बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चार पद है। एक, दो, तीन, चार। और चार पद है तो हम इसे क्या कहेंगे, तीन से ज्यादा पद होते हैं तो हम इसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चल लास्ट वन। क्यों त्रिपदी क्यों है बच्चा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका बहुपद है भी कि नहीं, फिर ही तो हम बहुपद का प्रकार बता पाएंगे। सेम इस इनिशियली भी जो एग्जांपल दिया था कि सब्जी देके फल का प्रकार पूछेंगे तो क्या बता दोगे। तो बहुपद होना भी तो चाहिए, तभी तो बहुपद का प्रकार बता पाओगे। तीन पद है, ठीक है, लेकिन क्या ये बहुपदी है भी, मतलब ये क्या कोई भी पदी है। ओके, तीन पद है, ठीक है, इतना करेक्ट है, पद तीन ही है।
कितने पद है यहाँ पर? 3। अब अभी हमें ये चेक करेंगे क्या ये बहुपद है, अगर है तो ही हम पद ही बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बच्चे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ जो रूट जो आ रहा है, चर है जो, वो किस पे आ रहा है, रूट पे। रूट जो है वो चर के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये आपका बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो क्या प्रकार होगा, नहीं होगा। समझ आया बच्चे? तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे क्या दिया हुआ जो भी नंबर है वो बहुपद है भी के नहीं, तभी हम प्रकार बता सकते हैं, अदरवाइज प्रकार नहीं बता सकते। तो कभी भी चाहे रूट में आ रहा है, बटे में आ रहा है, या फिर माइनस की पावर आ रही है, वो हमारा कभी भी नहीं ही होगा कुछ। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर बोल में चलते हैं। और यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजक त्रिपदी है। ऑप्शन ए x-1 y+5, बी हमारा है रूट x+y+9, सी हमारा है 4/5 x+11+, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे या पोल में आंसर करेंगे इसका? 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा लास्ट चॉइस होती है किसी की भी, वो इनमें से कोई नहीं। आप चेक तो करो, ऐसे कैसे इनमें से कोई नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बच्चे बचे हुए हैं, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का सही है, 7 बच्चों का गलत है। 5 4 3 2 1। देखते हैं बचा, यहाँ पर देखो, ये तो ठीक है जो आप ये आंसर कर रहे हो, ठीक है, ऋणात्मक है। अगर हमारा किसी भी चर पे ऋण का आ जाता है वो बहुपद नहीं ही रहता, ठीक है। ये भी आपका ठीक है कि ये तो रूट में आ रहा है, क्या होगा, नहीं ही होगा। तो त्रिपद कैसे होगा जब बहुपद ही नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। ये देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ठीक है। हम चर तो देखते ही नहीं है ना बच्चा, सॉरी अचर तो हम देखते ही नहीं है ना, सिर्फ चर ही देखते हैं। तो चर तो ठीक ही है, तो क्या ये त्रिपदी नहीं होगा, होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिपदी है। 3 ही पद है इसमें, तो ये तो आंसर होने से ही रहा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजक एक पदी है। रूट एक्स 5y+x, C is
इनमें से कोई नहीं। चलो इसको भी हम पोल में करेंगे। बचाओ, ध्यान से करो। ओके, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमें एक पद ही ढूंढना था, तो ये ठीक है एक पद ही है, लेकिन क्या ये बहुपद है? एक पद तो है इसमें, लेकिन क्या ये बहुपद है? नहीं। अगर इस तरह भी होता तो भी बहुपद नहीं होता, ठीक है, इस तरह भी होता तो भी बहुपद नहीं होता। यहाँ पर देखो कितने पद है? 2 पद है, तो क्या ये दो एक पद ही होगा? नहीं होगा। ये ठीक है, 2/5 संख्या से तो मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई एक ही पद तो है, प्लस माइनस कुछ आ नहीं रहा, तो एक ही पद है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। और इनमें से तो कोई नहीं, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? एक पद ही ढूंढना है। जल्दी से आंसर करेंगे पोल में। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजक एक पदी है। लास्ट 30 सेकेंड बचे, अभी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। बचाओ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करे बचाओ, जिसने नहीं किया है वो कर दे आंसर। 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखो यहाँ पर हमें क्या देखना था? एक पदी, क्या ये है, लेकिन क्या ये बहुपदी है? नहीं, एक पद है लेकिन एक पदी नहीं है। यहाँ देखो 2/5 XYZ, ठीक है ये तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो 2 पद है ना बच्चा, तो ये एक पदी कैसे हो सकता है? अभी ऊपर ही आंसर मिल गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो हमारा मेन काम क्या रहता है बच्चा? ये पता करना कि बहुपद है कि नहीं, पहले फिर हम बात करेंगे कि कौन सा पद है।
चलो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, कौन सा त्रिपदी नहीं है, कौन सा त्रिपदी नहीं है, नॉट वाला ढूंढना है। ओके चलो, इसका भी हम पोल में आंसर करेंगे। ध्यान से करेंगे, सारे देखना है, नहीं वाला आंसर करना है, हाँ वाला आंसर नहीं करना है। नहीं वाला आंसर करना है बच्चा, नहीं वाला। ओके, दो बच्चे ने चार बच्चों ने आंसर किया है, तीन का करेक्ट है। ओके, छह बच्चों ने आंसर किया है, पांच का करेक्ट है। आठ नौ बच्चों ने किया है, छह बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी छह बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। दो बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। देखो क्या करना था हमें, यहाँ पर नहीं देखना था। ये तो ठीक है, सब में आपका क्या है, सब में ही आपका बहुपद है, क्योंकि सभी आपके पूर्ण संख्याओं आपकी यहाँ पर घातांक के रूप में। यहाँ भी देखो, ये भी आपका 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। ये भी, ये देखो 3 है, 2 है, 1 है, कोई और रूल्स तो है नहीं। तो अभी कोई बात नहीं बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y की जो घात है वो -2 है, क्या ऋणात्मक घात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो नहीं हमने पूछा था, तो आंसर कितना होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। ओके, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई जाएगा नहीं बच्चा। चलिए, ये तो बहुत आसान सा है, आप सबको ही पता होगा। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पदी है। ये जो व्यंजक दे रखा है 5g² -8, ये तो बहुत ही आसान है, आप सबका ही सही होना चाहिए बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5g² -8 कौन सा बहुपद है। बहुपद तो है ऑफ कोर्स, आपको बस बताना है कौन सा बहुपद है। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं, 4-5 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं। जो 2-3 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जो दो बच्चे बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, ये तो आपका सीधा सीधा था। कितने पद है इसमें, दो ही तो पद है, एक बच्चे ने तब भी गलत किया हुआ। देखो, ये एक पद, ये दूसरा पद, दो पद है, तो दो पद वाले को क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। ओके बच्चे, गुड नाइट।